ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। कैरियर, फाइनेंस, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, इन सभी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा दृष्टि जो है वो डाला जाएगा। हमेशा बोलता हूँ जैसा कि भाई वास्तविक परिणाम तो आपकी दशा, अंतर्दशा, कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, वर्तमान में गोचर में आपकी, गोचर तो हम देखते हैं कि भाई क्या है, लेकिन आपकी कुंडली में जो किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चली उसका गोचर कहाँ है, उसका क्या प्रभाव है, और जन्म कुंडली किस प्रकार की है आपकी, उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सामान्य राशिफल कैसा होगा उस पर हम बात अभी करेंगे। इस महीने को यदि मैं देखूं तो एक सबसे अच्छी बात जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, आपका विल पावर, आपका डिटर्मिनेशन, आपके काम करने की क्षमता, आपकी सोच, वो काफ़ी बेहतर है। आप कुछ अच्छे निर्णय लेंगे, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग करेंगे, और करेंगे ही नहीं, मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अपने नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धन इत्यादि की जो व्यवस्था है वो आसानी से होती हुई दिखाई दे रही है और नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विज़न बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए बहुत स्पष्ट निर्णय आप ले पाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये एक बड़ी अच्छी स्थिति मैं मानता हूँ कि होती है। कोई चीज़ को छोड़ना भी हो तो वो छूट जाए, या कुछ पकड़ना है तो वो ले लें, यह स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय कि हम इसके कि हम लटके रहें कि करें ना करें, होगा नहीं होगा। वो किल करता रहता है, वो दीमक की तरह जो है मन, विचार, सोच, बुद्धि सबको जो है वो किल करता रहता है। तो ऐसी स्थिति इस समय नहीं है। आप बहुत बोल्ड होकर के स्पष्ट डिसीजन करने और ना करने की लेंगे, और मुझे लगता है करने की ज़्यादा लेंगे कि मुझे क्या करना है,
और उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका आत्मबल इस समय बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका खुद के ऊपर विश्वास जो है वो इस समय बनेगा। पहले जो कुछ समय पहले मुझे लग रहा है काफ़ी डमाडोल रहा होगा आपका आत्मबल, आपका विल पावर बहुत हिला हुआ सा होगा, लेकिन अब आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगा और आप अपने द्वंद्व से, अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी उलझनों से आप बाहर आ पाएंगे और आप अपने काम को बहुत दृढ़ता से करेंगे। इस तरह का योग दिखाई दे रहा है। बुद्धि के बल पर भाग्योदय हो रहा है और भाग्य जो है वो बौद्धिक कार्यों के लिए और अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आय कहीं ना कहीं से निश्चित होगी। अब निश्चित थोड़ा शब्द मैं बोल करके फिर खुद ही घबरा जाता हूँ कि भाई मैं शिव नहीं हूँ। कहीं ना कहीं संभावनाएं संकेत देते हैं सितारे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आय के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। शिक्षा में कुछ कठिनाई आ सकती है, कुछ कुछ बाधा, छोटा हर्डल। जो काम आज होना है वो शायद कल हो, कहीं फॉर्म भरने जा रहे थे आज रुक जाएंगे, कल करेंगे। ऐसा योग जो है वो शुरू के 15 दिनों तक बना हुआ है। 15 दिनों के बाद तो और स्पष्ट हो जाएगा और भाग्य जो है स्मूथ रहेगी, लेकिन शुरुआत में कहीं कोई चीज़ आज के बजाय कल, कल के बजाय परसों, इस प्रकार के होने के संकेत हैं। थोड़ा कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षाएं, इस समय परीक्षाओं का समय है, चल रहा होगा, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा रिवाइज कर लें, अपने सामान को देख लें, कहीं छूट न जाए, कुछ कहीं मिस न हो जाए, ऐसा योग भी बना हुआ है। संपत्ति खरीदने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। स्थान परिवर्तन यदि होता है तो वो लंबे समय के लिए होगा और उसमें स्थिरता रहेगी और उससे लाभ का योग है। आप अपने उच्च अधिकारी, अपने जो कुलीग हैं, उनके ऊपर इस समय हावी रहेंगे। कहीं न कहीं वो आपके प्रभाव में रहेंगे और आप उनके ऊपर हावी रहेंगे और अपना काम कराने में समर्थ होंगे। आपकी जो 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 आपका जो धन है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो सोच है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जो समय है, वो अपने करीबी लोगों के उत्थान में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी करीबी व्यक्ति के, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, इस महीने में आप, मुझे लगता है, ज़रूर मदद करेंगे। चाहे वो धन से करें, चाहे बुद्धि से करें। वैसे धन से करने के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, भले आप 500 रुपये से मदद करें, लेकिन मुझे लगता है कुछ न कुछ आप अपने किसी करीबी का मदद इस समय करेंगे। सोच बहुत अच्छी दिशा में रहती हुई दिखाई पड़ रही है इस समय। विवाह के लिए जो है वो कश्मकश वाला समय दिखाई दे रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, रिश्ते आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में, विचार में कश्मकश रहेगा, बहुत स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। इच्छा होगी कर लें, फिर उसमें जो कैलकुलेशन होगा, जो उसमें लॉजिकल जो अप्रोच आप डालेंगे, वो आपको निगेटिविटी की ओर ले जाएगा। तो संबंधों के मामले में थोड़ा द्वंद्व वाला समय है, थोड़ा स्पष्ट समय नहीं है, दुविधा वाला समय है, स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि यदि इस समय डिसीजन अभी ना लें 15-20 मार्च तक लगभग, तो वो अच्छा रहेगा। डिसीजन लेना हो तो आप 20 मार्च के बाद डिसीजन लीजिए, वो फिर आपके लिए कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा, कुछ स्पष्टता आ जाएगी। तो द्वंद्व में डिसीजन किसी और के दबाव में आपको नहीं लेना है। 20 मार्च तक दुविधा बनी है तो बनी रहने दीजिए, उसको 20 मार्च के बाद जो आपका दिल और दिमाग करे, 22 मार्च के बाद वो आप उस समय करेंगे, तो मुझे लगता है रिश्तों के मामले में आप सही डिसीजन ले पाएंगे और वह लंबे समय तक सस्टेन करेगा, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध इस समय पनप सकता है बहुत से लोगों का। हालांकि वहाँ भी द्वंद्व रहेगा, प्रेम संबंध बनेगा जरूर, लेकिन कहीं न कहीं मन, बुद्धि, विचार, माने दिल और दिमाग दोनों में कहीं द्वंद्व जो है वो बनेगा, लेकिन नए रिश्ते बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं इस समय शुभता लिए हुए होंगी और यात्राओं पर आपका धन खर्च होगा। संतान के दूर जाने का भी योग है। बहुत से लोगों के बच्चे, हो सकता है पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम इत्यादि के कारण कहीं दूर जाएं, और संतान के स्वास्थ्य की भी समस्या थोड़ी बहुत से लोगों के लिए हो सकती है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। भाग्य कुछ बड़े खेल खेलने की तैयारी कर रही है, तो कुछ अपने 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 को, और वो भी करियर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह समय आपको संकेत दे रहा है कि आप थोड़ा और अपने आप को मजबूत करें और अपने आप को प्रिपेयर करें। कुल मिलाकर समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। लगभग हर क्षेत्र में आप अपने कार्यों में और आगे बढ़ें और भगवान शिव की नियमित आराधना करते रहिए, वो आपको बहुत लाभ देगा। यदि और उन्नति चाहते हैं तो थोड़ा माँ लक्ष्मी की भी आराधना किया करिए।
धन संपत्ति कैरियर में तुला वालों के लिए यदि माँ लक्ष्मी की आराधना शाम को कर पाएँ और सुगंधित पुष्प थोड़ा अर्पित कर दें, लाल चंदन अर्पित कर दें, लाल सिंदूर अर्पित कर दें, लाल टीका रोली अर्पित करके और सुगंधित सफ़ेद पुष्प जो है वो चढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि और जो है वो आपके धन कार्य में और वृद्धि और समृद्धि का योग बनेगा। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।